लेखक का विचार है कि डायरी में लिखना एक अनोखा अनुभव है। वह सोचती है कि कोई भी विद्यालय जाने वाली 13 साल की लड़की के विचारों में रुचि नहीं दिखाएगा। हर वस्तु से परे होते हुए उसने लिखने की सोची। उस समय लेखिका कुछ मन की अशांति और निराशा में डूबी हुई थी। उसने विचार किया, लोगों से कागज कहीं अत्यधिक शक्तिशाली है। फिर उसने लिखना शुरू किया, परंतु उसे एक सही एवं सच्चे मित्र की जरूरत थी, जो एक डायरी से कहीं अधिक नहीं हो सकता था। लेखक कहता है कि कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि यह लड़की संसार में अकेली है, परंतु वह अकेली नहीं है। उसके प्रिय माता पिता हैं, एक बहन और 30 अन्य व्यक्ति हैं। उसका एक अच्छा परिवार है, केवल एक सच्चे मित्र को छोड़कर। मित्रों के साथ वह अपना अच्छा समय व्यतीत कर सकती है। वह प्रतिदिन की साधारण बातें कर सकती है, परंतु उसके नजदीक नहीं पहुंच सकते। हम आपस में मंत्रणा भी नहीं कर सकते, क्योंकि लिखित प्रभाव को बदला नहीं जा सकता है। इसलिए लेखिका ने डायरी लिखना शुरू किया। यही उसकी सबसे अच्छी मित्र है। वह इस मित्र को किटी के नाम से पुकारती है। एनी कहती है कि उसके पिताजी एक पूजनीय व्यक्ति हैं। 36 वर्ष की आयु में ही उन्होंने एनी की मां से शादी की। सन 1926 में उसकी बड़ी बहन मार्गोट का जन्म हुआ। फिर एनी का जन्म 12 जून 1929 को हुआ। वे जर्मनी में रहते थे। सन 1933 में उसके पिताजी हॉलैंड चले गए। वह अपनी दादी के पास एचन में ठहरने के लिए अपनी बहन मार्गोट के संग चली गई। वहां पर एनी को जन्म दिवस के उपहार में मार्गोट के लिए मेज पर लिटा दिया गया। फिर एनी ने अपनी शिक्षा मॉन्टेसरी नर्सरी विद्यालय से शुरू कर दी। जब वह 6ठी कक्षा में थी, श्रीमती कुपर्स उसकी मुख्य अध्यापिका थीं। वर्ष के अंत में अलविदा पार्टी हुई। मुख्य अध्यापिका से अलग होना दुखदायी था। एनी अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी। वह सन 1941 की गर्मियों की छुट्टियों में बीमार हो गई। उनका ऑपरेशन हुआ, परंतु जनवरी 1942 में उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु उसके लिए अत्यंत ही दुखदायी थी। एनी के जन्मदिन पर दादी माँ के लिए अलग से एक मोमबत्ती जलाई गई। अब डायरी में एनी लिखती है कि परिवार के सभी सदस्य ठीक कार्य कर रहे हैं। वह अपनी डायरी के प्रति अधिक समर्पित है। यह घटना शनिवार 20 जून 1942 को एनी ने अपनी डायरी में लिखी। एनी अपनी डायरी में किट्टी का भी जिक्र करती है। कुछ विद्यार्थियों ने तो अपनी सारी बचत शर्त में लगा दी है। वह उसके बारे में वे उसे पास बतला रहे हैं, लेकिन एनी गणित के कारण शंका में है। सभी एक दूसरे का दिल तोड़ने को कह रहे हैं। कुल 9 अध्यापक हैं। श्रीमान किसिंग गणित के अध्यापक हैं। वह एनी पर उसकी बातूनी स्वभाव के कारण नाराज रहते हैं, इसलिए उन्होंने उसे कुछ फालतू कार्य, एक लेख और चैटर बॉक्स लिखने को दे दिया है। घर के काम के बाद एनी ने लेख के बारे में सोचा। उसके मन में एक विचार आया। उसने लिखा, बातें करना विद्यार्थी का गुण है और मैं उसे नियंत्रित करने का प्रयास करूंगी, परंतु मैं इस आदत का इलाज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी माता भी बातूनी है। उसकी बहस सुनकर श्रीमान किसिंग बहुत हंसे। फिर शिक्षक ने उसे दूसरा लेख दे दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इस प्रकार 2 पाठ पूरे हो गए। तीसरे पाठ में उन्होंने क्वैक 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 कहा। मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स का लेख दे डाला। वह एनी के कक्षा में बोलने की सजा थी। इस विषय पर सारी कक्षा चिल्लाई। एनी भी हंसी। यद्यपि एनी इस लेख से परेशान थी, लेकिन उसका एक मित्र सैन उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार से शिक्षक उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन दूसरे शब्दों में यह उन्हीं का मजाक था। अतः सैन ने लेख को कविता के रूप में लिख दिया। एनी ने कक्षा में कविता पढ़ी। इसमें लिखा था, एक मादा बत्तख थी और पिता हंस 4 बच्चे का बाप था। बच्चों के पिताजी ने बच्चों को अधिक शेखी बखाने के कारण अधिक पिटाई कर दी। यह एनी का भाग्य था कि शिक्षक ने इसे उचित प्रकार से लिया। शिक्षक ने खुद ही कविता को पढ़ा और अपनी टिप्पणियां दी। इसके बाद
एनी को कक्षा में बोलने की आज्ञा मिल गई। कोई भी फालतू कार्य नहीं दिया गया, इसलिए इसके बाद श्रीमान किसिंग भी मजाक करने लगे। My dear friend, to watch more videos, subscribe my channel, share and like the video. Next video में मिलता हूँ। Bye bye.